आपके परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि जिस परिवार में पैदा हुए उनको धन मिले, उनको सुख मिले। मैंने एक प्रोग्राम में कुछ लोगों से पूछा कि जिंदा क्यों हो, कारण ढूंढ के लाना और कल मुझे बताना। 100 लोगों से पूछा, आज तक इंतजार कर रहा हूं। गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो साला मुर्दा भी तय कर लेता है। इसमें कौन सी मानता है कि गंगा सागर पहुंच ही जाएगा, गंगोत्री बहा दो। लेकिन असली खेल तो तब है ना जब गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ उल्टा दौड़े, बहाव के विपरीत दौड़े और पहुंच के दिखाएं जहां कोई नहीं पहुंचता। Why do successful people develop those habits that they dislike themselves? सफल लोगों ने वो आदत क्यों डालनी शुरू करी जो उनको साली खुद को पसंद नहीं है। ऐसी ऐसी एक्सरसाइज होती है, अगर आप चाइना चले जाएं, जापान चले जाएं, बच्चे रो रहे हैं, तुमने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, बच्चे रो रहे हैं, पेड़ से बांध रखा है उनके कोच ने, उनको टीचर ने, रो रहे हैं, आंखों में से आंसू निकल रहा है। आपने यूट्यूब पे देखे हैं ऐसे वीडियोस? Have you seen it? अच्छा, मुझे ईमानदारी से बताओ, किस बच्चे को अच्छा लगता होगा? हाँ, कौन सी मां को अच्छा लगता होगा कि बच्चा ऐसा कर रहा है और रो रहा है जार जार होके? तुमने फिल्म देखी थी ना 300, हमने दिखाई थी LOB कन्वेंशन में, है ना? वो मां भेज देती है उसको रात को जंगल के अंदर। कौन सी मां को अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा अकेला जंगल में चला जाए जहां भेड़िया है, जहां तेंदुआ है? लेकिन खेल यही है कि आपको सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जो तुमको अच्छा नहीं लगता। क्यों करते हैं वो काम? हाँ, नीचे लिखा है, बिकॉज बाय डूइंग द थिंग्स दे डोंट लाइक टू डू दे कैन अकम्प्लिश द थिंग दे वांट टू अकम्प्लिश। क्योंकि वो सब करके जो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको वो सब मिलता है जो वो जिंदगी में चाहते हैं। उनको वो सब प्राप्त होता है जो जिंदगी में चाहते हैं। जो जिंदगी में आप चाहते हैं अगर पाना, तो आपको वो सब करना पड़ेगा मेरे भाई जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको वो सब करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या नहीं लगता? रोज 2 घंटा किताब पढ़ो, मैं कहता हूं कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि अच्छा सफलता को तुम्हारे अच्छे लगने से लेना देना। सफलता कहती है दिन में कम से कम 10 लोगों का दरवाजा खटखटा के प्रेजेंटेशन दिखा दो। तुम बोलोगे 10 कहां से लाएं? सफलता को क्या लेना देना? तुम एक को प्लान दिखा के जाते हो गाड़ी मांगने, सफलता बोलती है हु यू आर, रॉन्ग नंबर। स्पैम में चला जाता है तुम्हारा मेल, इनबॉक्स में जाता ही नहीं है। बिकॉज by doing the things they don't like to do, they can accomplish the thing they want to accomplish. Ladies and gentlemen, what makes them develop successful habits? And my answer is purpose. क्यों वो लोग पीड़ा सहते हैं जिंदगी में? क्यों वो लोग वो सब करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता? बिकॉज उनका कोई पर्पस है जीवन के अंदर। गाइस, सारा का सारा खेल पर्पस है। योर पर्पस इज योर स्ट्रेंथ। आपकी ताकत आपकी मसल्स नहीं है, आपकी ताकत आपका बैंक बैलेंस नहीं हो सकता। आपकी ताकत सिर्फ एक है कि आपका पर्पस साला कितना बड़ा है जीवन में। आपका पर्पस आपकी स्ट्रेंथ है। और जिस आदमी के पास पर्पस नहीं है, वो ताकतवर कितना ही हो, जिंदगी में कहीं पहुंचता नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सफल लोगों ने वो सब करने की आदत डाली जो उनको अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ऑफ द पर्पस। गाइस, एक लाइन लिखी है नीचे, अंग्रेजी में पढ़ता हूं, यू डोंट गो टू मार्केट एवरी डे टू सेल प्रोडक्ट्स। आप रोज बाजार में तेल, साबुन, शैम्पू बेचने नहीं जा रहे। यू गो टू मार्केट एवरी डे टू अचीव योर पर्पस। बिकॉज अगर आपका पर्पस नहीं है और आप 100 पीवी ही इकट्ठा करने जा रहे हो, तो 4 लोगों ने मना किया, लौट के घर आ जाते हो, क्योंकि पर्पस नहीं है। पर्पस क्या है? 4 लोगों को तेल बेचना, साबुन बेचना, शैम्पू बेचना। इतना चिंदी सा पर्पस आता है ना, थोड़ी सी गर्म हवा आती है, तुमको 104 डिग्री बुखार हो जाता है। लेकिन अगर उस 4 प्लान के पीछे पर्पस है रोल्स रॉयस, बड़े से बड़ा तूफान साला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि पर्पस बड़ा है उसके पीछे कि मैं 4 लोगों को प्लान दिखाने जा रहा हूं, तेल, साबुन, शैम्पू बेचने जा रहा हूं, 400 पीवी के लिए नहीं। मेरा पर्पस बहुत बड़ा है, मेरा गोल बहुत बड़ा है। लिखा है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्पस दैट फोर्सेस यू टू डू व्हाट यू डोंट लाइक टू डू। आपके पर्पस की ताकत आपसे वो सब कराती है जो तुमको करना अच्छा नहीं लगता। इट इज नॉट योर स्ट्रेंथ, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्पस। आपकी स्ट्रेंथ नहीं है,
आपका पर्पस आपकी स्ट्रेंथ को बड़ा बनाता है। तो आज घर जाके सोचना कि साला जिंदगी का पर्पस क्या है। मैंने एक प्रोग्राम में कुछ लोगों से पूछा कि जिंदा क्यों हो, कारण ढूंढ के लाना और कल मुझे बताना। 100 लोगों से पूछा, आज तक इंतजार कर रहा हूं। जिंदा क्यों हो, घर जाना, सोचना कि साला जिंदा क्यों है। मां बाप से पूछना कि मम्मी आप जिंदा क्यों हो, पापा आप जिंदा। बाप बोलेगा कहां गया था रे, बिगड़ने की भी इंतहा है, कौन पट्टी पढ़ा रहा है। अरे पापा सवाल बड़ा सीरियस है, शर्मा जी पूछे हैं जिंदा क्यों हो। तो 99% लोगों के पास एक ही जवाब है, मरने के लिए। हर दिन मर रहे हैं ना, हर आने वाले दिन में मृत्यु के पास आते जा रहे हैं और समय बहुत कम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1,83,000 लोगों की डेथ रोज होती है दुनिया के अंदर। यू विल बी शॉक्ड टू नो 1,83,000 लोग इस दुनिया को छोड़ के रोज चले जाते हैं। 35,000 लोग हिंदुस्तान में रोज मरते हैं। अगर आप इसको पर सेकंड एवरेज निकालें तो 2.06, यानी हर सेकंड के अंदर 2 लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। पिछले 1 घंटे में हम बात कर रहे हैं, न जाने कितने लोग स्वर्ग को प्राप्त हो चुके होंगे। लाइन लगी है, खटखट खटखट निकल रहे हैं लोग। आप और हम भी निकल जाएंगे। दुनिया का कोई आदमी, हम कोई अश्वत्थामा तो है नहीं, है ना, अजर अमर तो है नहीं हम हनुमान जी की तरह, हम भी जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जाने से पहले और आने के बाद साला जिंदगी का पर्पस क्या है। मैं आपको बता दूं, खुदा ना करे मुझे आज ही कुछ हो जाए, मुझे ऊपर जाने के बाद एक तसल्ली है कि पिछले 20 साल में वो कर दिया साला जिसको करने के लिए भगवान ने भेजा था अपने को नीचे, कि बेटा जा कुछ कर। तो इस बात का संतोष रहेगा, इस बात की तसल्ली रहेगी कि भाई कुछ किया है 20 साल में, किसी लोगों की जिंदगी में रोशनी डाली है, कुछ परिवर्तन किया है समाज को। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आप जीवित हैं उसकी। पहली, आपके परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि जिस परिवार में पैदा हुए उनको धन मिले, उनको सुख मिले, उनको सुविधाएं मिले, वो सब खरीद सकें जो पैसे से आता है, आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी आपकी समाज के प्रति भी है कि इस समाज को कुछ बेहतर बना के जाएं। आना जाना दुनिया में लगा रहता है, दुनिया चली गई, हम भी साला मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन साले हमारे जाने के बाद जिंदगी में, इस दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा होना चाहिए कि आया था साला कुछ कर गया है, राइट। तो आपकी जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, वी हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जिंदगी में कुछ करके जाएं, समाज को ज्यादा तो, किसी का बाप कुछ तो बदले, हमारे आने से कुछ तो हलचल हुई हो। और मैं बार बार बोलता हूं कि गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो साला मुर्दा भी तय कर लेता है। इसमें कौन सी मानता है कि गंगा सागर पहुंच ही जाएगा, गंगोत्री बहा दो। लेकिन असली खेल तो तब है ना जब गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ उल्टा दौड़े, बहाव के विपरीत दौड़े और पहुंच के दिखाएं जहां कोई नहीं पहुंचता। मैं मानता हूं कि यह आसान नहीं होता और आसान कामों के इतिहास नहीं बनते। आसान काम करने वालों का नाम याद नहीं रखा जाता, याद उन्हीं को रखा जाता है जिन्होंने काम किया है दशरथ मांझी जैसा, है ना। 300 फीट बड़ा पहाड़, 30 फीट चौड़ा रास्ता, उसने पत्थर का अपने हाथ से छेनी हथौड़ी से काट दिया। जब तक दुनिया रहेगी साला दशरथ मांझी का नाम वहां टांगा जाएगा कि इस आदमी ने साला कुछ ऐसा कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब युवावस्था में हैं, 20, 21, 22, 23, 24 साल आपकी उम्र है। यहां से निकलिए 25 तारीख सितंबर को आज और अपनी जिंदगी का पर्पस तय करिए। और वो पर्पस सिर्फ स्टार डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर होना नहीं होना चाहिए। ये बहुत छोटी चीज है, ये बहुत मामूली चीज है कि मैं स्टार बनना चाहता हूं। नहीं नहीं, आपकी जिंदगी का पर्पस अगर वेस्टिज में है ना, तो एक ही होना चाहिए कि अगले 365 दिन के अंदर सबसे टॉप मोस्ट रैंक पर सारा मेरा नाम होना चाहिए। तो पर्पस बड़ा होना चाहिए यार। पर्पस ये गोल्ड डायरेक्टर, ये स्टार डायरेक्टर, ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ये चिंदी चोरी काम करने के लिए पैदा नहीं हुए, बड़ा सोचने के लिए पैदा हुए। तो वो लोग वो सब करने की आदत डाल गए जो उनको अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज ऑफ द पर्पस। ये मेरा ड्रीम है जो मैंने आपको तस्वीर में लगाया है, आप सबको पता है ये मेरा ड्रीम है। और मैं आपको दावे के साथ कह दूं कि भगवान के अलावा किसी के बाप में दम नहीं है कि रोक के दिखा दे।
I can take today. I can take today. But आपकी प्रायोरिटीज होती हैं, राइट? कि ये 4 चीजें पहले हैं, फिर ये। जब मैं बात करता था आज से 10 साल पहले, ऐसी गाड़ी दिखाता था मर्सिडीज एस क्लास, लोग बोलते थे हाँ हाँ फेंके जा, तू फेंके जा, हम लपेटे जा रहे हैं। और 2 साल के बाद एस क्लास में लाया, अभी घूंघट में घर में ही रहती है, निकालने का भी टाइम नहीं लगता अपने को। 2 साल में चला ही 7-8 हजार किलोमीटर चुका हूंगा मात्र। मेरा मन है फैंटम लेने का, 7 करोड़ का गाड़ी है, और इसलिए नहीं कि मुझे कुछ शौक है गाड़ियों का। मेरे घर में नैनो भी खड़ी है, कैन यू बिलीव इट? मैं नैनो भी चलाता हूं। साधारण आदमी हूं, लल्लू लाल टाइप हूं। इस दुनिया में एकमात्र आदमी होऊंगा जिसके घर में एस क्लास और नैनो दोनों खड़ी होंगी शायद। कि एस क्लास वाला काम एस क्लास से करता हूं, नैनो वाला काम नैनो से करता हूं। जहां तलवार की जरूरत है वहां तलवार निकालता हूं, जहां सुई की जरूरत है वहां सुई मारता हूं। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। ब्लेड कितना ही पहना क्यों ना हो, पेड़ नहीं काट सकता। और कुल्हाड़ी कितनी ही खतरनाक क्यों हो, साला हजामत नहीं बना सकती। सबका अपना एक रोल है। तो ये मेरा लक्ष्य है 2025। बाली साहब का लक्ष्य है कि वेस्टेज का अपना चार्टर्ड प्लेन होगा। 2025 वेस्टेज का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान की पहली एकमात्र कंपनी होगी जो अपना चार्टर्ड प्लेन लेके आएगी। और मैंने बाली साहब को बोला कि जिस दिन आपका चार्टर्ड प्लेन आएगा, मैं अपनी रोल्स रॉयस से साला छोड़ने आऊंगा आपको उस प्लेन के। आप गवाह रहना, सब आप गवाह रहना। 2025 भी कूदता फांदता आ जाएगा, पता नहीं चलेगा कब हम 2025 में आ जाएंगे। कलर भी साला यही 6, गाड़ी भी यही 6, और खुलेगी ऐसे। इसके दरवाजे भी कुछ अंट पंट खुलते हैं, हाँ अंट पंट खुलते हैं। और साथियों, अपन वही आदमी है जिनके पास स्कूटर में तेल डलवाने के पैसे नहीं थे। आप हमसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि साला ये गधा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और अच्छे तरीके से इस दुनिया में पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके लिए कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है, 1 का 2 करने की जरूरत नहीं है। अनिल कपूर का गाना नहीं गाना 1 2 का 4, तो पूरा गाना ऐसा है कि 4 2 का 1 भी हो जाता है फिर। हाँ, तो लोग आधा ही सुने हैं जिंदगी में, इसलिए कहता हूं पूरा सुनो बेटा, पूरा सुनो। पर्पस, व्हाट मेक्स देम डेवलप सक्सेसफुल हैबिट्स इज। तो 25 में आज बाहर निकलना और अपने लिए एक पर्पस तय करना कि जिंदगी का पर्पस